Good morning, all of you. I am Khushi and I am pursuing my bachelor's degree in commerce from Siemens Professional College. Today I am here to make you understand a very important topic that is BRS, a bank reconciliation statement, understanding the process and its importance. Okay. So the definition, a bank reconciliation statement is the statement, a financial document that compares and reconciles the cash balance in company's books and the bank shown on its bank statement. The main purpose इसमें होता है क्या कि हम लोग बैंक कॉलम होता है जो कैश बुक का उसको बैंक जो स्टेटमेंट यानी पासबुक का जो बैलेंस होता है उसको टैली करते हैं, हम लोग मैच करते हैं. पर्पस होता है इंश्योर दैट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अलाइंस विद द बैंक्स रिकॉर्ड्स. हमारा मेन पर्पस यही होता है कि हमारा जो बैंक कॉलम का जो कैश बुक का जो होता है उसको और जो हमारा ये पासबुक का अमाउंट का कॉलम रहता है उस वो दोनों टैली करना चाहिए, क्योंकि हमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, दोनों चीज मैच करें जिससे हमारा फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी का पता चले एक्यूरेट. The importance of bank reconciliation statement. It helps to identify frauds and any differences, avoid administrative statements, keeping an eye on bank fees and interest, track payment received and update transaction statement status. So आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि कैश बैलेंस यहाँ पे 1500 है, वहीं हमारा बैंक बैलेंस 1760 है. तो ये जो 260 का अमाउंट है ये हम लोग को इन्वेस्टिगेट करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये अमाउंट कैसे डिफरेंस आया और फिर आफ्टर दैट उसको हमको करेक्ट करना पड़ेगा. So the common errors of bank reconciliation statements are failure to record bank fees or charges, जिसमें हम लोग कभी कभी बैंक चार्जेस जो होता है बैंक जो कट करता है वो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट से कट होता है तो हम लोग उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं. तो ये डिफरेंस आ जाता है कभी कभी. इनकरेक्ट अमाउंट रिकॉर्डेड फॉर डिपॉजिट्स और चेक्स, हम लोग कभी कभी अमाउंट लिखने में या फिर कैश कॉलम में कभी इनकरेक्ट अमाउंट आ जाता है, सो वो भी एक तरह से एरर है हमारे लिए. नॉट अकाउंटिंग फॉर पोस्ट डेटेड चेक्स, तो पोस्ट डेटेड चेक्स यहाँ पे ये होता है कि हमें कोई चेक रिसीव हुआ तो हमने वहां पे एंट्री कर दिया कैश बुक में कि हमारे पास चेक आ चुका है, हमने अमाउंट बढ़ा दिया कैश बुक में, बट वही हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, लेट हो गया, तो उसी कारण फिर बैंक कॉलम हमारा घटा रह गया. तो वो डिफरेंस भी आते रहता है. और एक वाइस वर्सा भी हम लोग कर सकते हैं इसमें. ओमिशन और डुप्लीकेशन ऑफ एंट्रीज, कोई एंट्रीज हम भूल ही जाते हैं या तो फिर हम उसे 2 बार एंट्री कर देते हैं, तो वो भी एक तरह से एरर है हमारे लिए, उसके कारण भी डिफरेंसेज आ जाता है. सो हियर द क्वेश्चन फॉर यू ऑल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस? थैंक यू खुशी. बहुत प्रेजेंटेशन था आपका. ठीक है, यहाँ पर दोनों ही तरह से इसको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों ही लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है. तो हम इसमें जानना चाहेंगे, कुछ बच्चों से क्वेश्चन लेना चाहेंगे कि जैसे ऋतिक आपको ये समझ में आया? बढ़िया समझ में आ गया. तो माय फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू ऋतिक. ऋतिक आप इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि व्हाट इज बीआरएस? बीआरएस के बारे में कुछ बताएंगे बच्चे अपने शब्दों में. थैंक यू सर. बीआरएस वो एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है जो कि सर बैंक के द्वारा एक जैसे कोई भी चीज़ बनाया जाता है जो कि स्टेटमेंट वो उसको मैच किया जाता है कैश बुक को देख के. बिजनेस हमारा कैश बुक को देखता है और बैंक से वो मिलाता है. और यदि उस अमाउंट में कुछ मतलब जैसे कि यदि एंट्री करना वो डबल एंट्री कर दिया तो उसको सुधारने के लिए बीआरएस मतलब यूज होता है. और कोई बच्चे बता सकते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में? और भी आप बता सकते हैं? क्या पर्पस है बताइए, क्या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्या पर्पस है? Sir, ensure that the accounting record to cash book align with the bank record with the bank statement. Sorry. तो बहुत बढ़िया रहा. थैंक यू खुशी फॉर प्रेजेंटेशन.